हम लोग किरासन का डिबरी जलाकर अपना काम चला लेते, लेकिन उसको भी बंद कर दिया। और इसमें अभी हमारे एक भाई ने बताया कि कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार अपनी कमीशन, अपनी पॉकेट को भरने के लिए ये योजना लाई है। जनता की भलाई के लिए नहीं लाई है, अपनी भलाई के लिए लाई है। नमस्कार, आप देख रहे हो विंसम इंडिया और इस वक्त मैं बनियापुर प्रखंड परिसर में उपस्थित हूँ और यहाँ पर आरजेडी की तरफ से स्मार्ट मीटर के विरोध में धरना प्रदर्शन हो रहा है। और यहाँ पर तमाम आरजेडी से जुड़े लोग और महागठबंधन से जुड़े लोग, नेतागण तथा आम पब्लिक यहाँ पर उपस्थित है। सबसे हम प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या सोच रहे हैं, क्यों स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। क्या कहिएगा सर, क्या बात है कि आप लोग इतने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये स्मार्ट मीटर बिहार की जनता के, गरीब गुरबा की जनता के खिलाफ है। एक तरफ जहां इस बिहार में प्रत्येक व्यक्ति के आय अन्य प्रदेशों से बहुत कम है और उस गरीब प्रदेश में ये स्मार्ट मीटर लगाने की क्या औचित्य पड़ी है इस सरकार को। जब ये पूर्व से आपका मीटर चल रहा है सभी घरों में, तो फिर ये नए स्मार्ट मीटर की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। और ये स्मार्ट मीटर का जो स्पीड है वो हाई चल रहा है, तेज चल रहा है। लेकिन सरकार तो बता रही कि नहीं, आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुविधा को ख्याल में रखते हुए, आपकी बेनिफिट के लिए इसको लाया गया है। सरकार के में अगर हिम्मत है तो गांधी मैदान में नीतीश कुमार चौपाल लगा करके और स्मार्ट मीटर का एक खूबी गिना दे कि ये स्मार्ट मीटर से आम जनता को ये फायदा होने जा रहा है। कोई एक खूबी है, स्मार्ट मीटर में कोई खूबी नहीं है। अडानी ग्रुप का ये स्मार्ट मीटर है और अडानी ग्रुप से इस सरकार को डील हुई है। और ये डील क्या हुई है ये नीतीश जी बताएंगे, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बताएगा कि बिहार की जनता के जेबों को डाका स्मार्ट मीटर के द्वारा क्यों डलवाया जा रहा है। अगर सरकार आप लोगों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, स्मार्ट मीटर का जो स्कीम है उसको रोकने के लिए तैयार नहीं है, अब आप लोग क्या कीजिएगा? हर तरह से सरकार के खिलाफ, सरकार के काले कानून के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के अगुवाई में सड़क से लेकर अभी आगामी महीने में बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सरकार को नाको तले चना चबवाने का काम करेंगे हम लोग। सड़क से लेकर सदन तक स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन करेंगे और अंत में इस सरकार को स्मार्ट मीटर को वापस लेना होगा। और नहीं तो सरकार के मुलाजिम गांव-गांव में जाकर कोई एक खूबी बता दे कि स्मार्ट मीटर से आपको ये बेनिफिट होने वाला है। आधी रात को स्मार्ट मीटर का बिजली कट रहा है, बैलेंस ख़त्म, 3000 रुपया कोई डालता है गरीब और उसके बाद पता चलता है कि 20 दिन बाद उसका स्मार्ट मीटर माइनस में चला गया। ये क्या, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे का गरीब कैसे जिंदा रहेगा? आप गरीबों के सरकार आप चला रहे हो, गरीबों के पॉकेट पर डाका मत डालो। और राष्ट्रीय जनता दल एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका में है बिहार में और गरीबों के हक को कुचलने नहीं देगी और सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक गरीबों के हक में लड़ाई लड़ती रहेगी, चाहे परिणाम जो हो। लेकिन अंततः इस सरकार को स्मार्ट मीटर को वापस लेना पड़ेगा। देखिए, बता रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जो है सो गरीबों को शोषण करने का काम कर रहा है, क्योंकि इस वजह से बिजली का बिल जो आ रहा है, बिजली का बिल एक्स्ट्रा आ रहा है। जो लोग बराबर देते थे, 2 महीना 3 महीने लगा करके देते थे, 200 300 250 देते थे, उनके पास में 2500 3000 का बिल आ रहा है, जिस वजह से उनको परेशानी झेलनी पड़े। और दूसरी बात कि अगर आधी रात को अगर बिजली का बिल जो कनेक्शन है वो कट जाए, यानी पैसा ख़त्म हो गया, तो आपका लाइट चला जाएगा। और लाइट चला जाएगा तो आज के माहौल में लाइट चली गई तो असुविधा कितनी होगी आप सभी जानते हैं। आगे ये सभी लोग हैं, सबसे प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करते हैं, सब अपना अपना विचार साझा करेंगे। सर, आप क्या कहिएगा? स्मार्ट मीटर के विरोध में आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अपना अपना विचार साझा कर रहे हैं, क्या कहिएगा सरकार के
पक्ष या विपक्ष में क्या कहना चाहते हैं? पहले जो मीटर जो लगा हुआ था वहाँ की उस तरह की बनी की परिस्थिति बनकर सारे लोग अपना पैसा जमा करते थे और लाइन रहती थी चलो, और लोग बनी कोई असुविधा नहीं होती थी। लेकिन ये जो मुखिया स्मार्ट मीटर जो लगा है, लगाने का काम कर रहा है, ये हमारे गरीबों का खून चूसने का काम कर रहा है। इसलिए अगर इस तरह की बात अगर रही, कोसरी भी लगाएगा तो मैं अपने जब जान दूँ, अगर जोखिम में डालना पड़ेगा, रोड पर उतरना पड़ेगा, ऐसे स्मार्ट मीटर किसी भी कीमत पर नहीं लगेगा। क्योंकि मान ली कि जब हेड क्वार्टर है पटने में, सारे मंत्री मुख्यमंत्री है तो प्रीपेड पहले अपने यहाँ लगा दें। अगर लगाना है तो महत्व उसे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। अगर मान ली कि 12 बजे रात को उसकी रेथी का फेल होती है तो उसके बाद में स्मार्ट मीटर लाइन ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि उसका रोगी हो, कोई हार्ट का रोगी हो, कोई भी किसी तरह का हो, वो बच्चा भी मर सकता है। इसलिए किसी भी ताकत पर बिहार सरकार लगा दे, लेकिन किसी को सोच हम लोग लगाने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को जेल जाना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, तो इसमें कोई दो बात नहीं है। देखिए, स्मार्ट मीटर का विरोध हर जगह हो रहा है, हर जगह इस वजह से हो रहा है कि बिजली का बिल जो आ रहा है सो अनियमित आ रहा है। जो बैलेंस बना हुआ था उस हिसाब से नहीं आ रहा है, जो सोच से परे आ रहा है। इस वजह से शोषण करने की पद्धति है। ये तमाम लोग बता रहे हैं कि उद्योगपतियों की हाथ सरकार बिक चुकी है, यानी सरकार कठपुतली हो चुकी है, जिस वजह से मनमानी काम कर रही है और मनमानी गरीबों का शोषण करने का काम कर रही है। आप क्या करेगा? स्मार्ट मीटर के विरोध में आप यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, स्मार्ट मीटर का अभी तो गरीब था कि उस मीटर से अगर मान लीजिए इस महीने पैसा नहीं है तो अगले महीने तक दे देता है या अपना अरेंज कर। अब तो स्थिति उनकी आ गई कि रात को 12 बजे कट गई, सुबह पैसा नहीं है तो उनका बच्चा बीमार है, बूढ़ा बीमार है या किसी प्रकार की परेशानी है, वो तो जब तक कर्जा लेगा नहीं तुरंत का तुरंत रिचार्ज नहीं कराएगा। एक तो समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि स्मार्ट मीटर में जितनी खामियां हैं, शायद हमें लगता है कि हमारे राजनेताओं को जो ये स्मार्ट मीटर का अपना चला रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए, उनको अपने घरों में लगाना चाहिए। हमारे मंत्री, हमारे लोग, अधिकारी कितना मीटर का बिजली का बिल देते हैं, उनको तो सभी कुछ सरकारी खाते से आता है। इस बात को आप लोग भी जानते हैं कि कितना हमारे लोग देते हैं वो लोग मीटर का पैसा बिजली का। और गरीब के लिए, शोषण के लिए, कि अगर बात सभी लोगों ने कहा कि 1 मीटर पर अगर 100 रुपया भी बढ़ता है हर मंथली, तो आप बताइए कि कितना रुपया जाएगा वो जिस कंपनी का मीटर है या जिस कंपनी की बिजली है। आप एक समझ लीजिए, अगर इतना विरोध अगर न होता तो कृषि कानून जैसा जो लोग सरकार पास करी थी कि ज़बरदस्ती हम नियम का लागू करेंगे, वो तो दिल्ली के सड़कों पर 1 साल तक उनको आंदोलन करना पड़ा तो वापस लिया। स्मार्ट मीटर की वही स्थिति है। अभी आपका जियो का जो फ़ोन आया रिचार्ज, पहले हुआ कि फ्री रहेगा, इनकमिंग आउटगोइंग जियो फ्री, उसके बाद आपने हर महीने रिचार्ज कर दिया। अभी पिछले महीने 50 रुपया 250 का रिचार्ज 300 कर दिया। स्थिति आने वाली समय में भी स्मार्ट मीटर की यही रहेगी। ये गरीबों के लिए नहीं है, ये शोषण का एक कारण है। इसलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हमारे तेजस्वी जी और लालू जी विरोध कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं चाचा? आप बहुत जोर शोर से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार थे, आप बोलिए एक बार। इसलिए कि ये स्मार्ट मीटर नहीं है, हाँ बोलिए। ये गरीबों के खून चूसने की मीटर है। अच्छा, कैसे, थोड़ा समझाइए ताकि सबको समझ में आ जाए। सबको समझ से अभी कुछ दिन पहले सरकार ने मीटर लगाई थी। जी जी, वो मीटर बिल्कुल सही चल रहा है। इस मीटर की क्या आवश्यकता पड़ी? दुनिया को स्मार्ट बनाना, इंडिया को स्मार्ट बनाना, इस वजह से स्मार्ट मीटर की भी चर्चा हो रही है। तो रोड के स्मार्ट बनाइए ना। बनियापुर से लेकर रोड खराब है, दलदल, हम लोग 3 किलोमीटर चक्कर का, वो क्यों नहीं स्मार्ट बना रहे हैं? गांव के स्मार्ट क्यों नहीं बना रहे हैं? अडानी से बिक चुके हैं आप, अडानी के गिरबान में गोद में जाकर बैठ चुके हैं। गरीब जनता का पैसा खींच कर अडानी को दे रहे हैं, उसमें चुनाव लड़ने की प्रक्रिया बना रहे हैं। नीतीश जी की चुनाव में पता चल जाएगी क्या हैसियत है। नीतीश जो जनता को ठगे हैं, जितना लूटे हैं, इस चुनाव में जनता उनको पता चलाएगी। हम लोग स्मार्ट का विरोध कर रहे हैं, सड़क से लेकर सांसद तक लड़ेंगे स्मार्ट के लिए। स्मार्ट हमें नहीं चाहिए। आप अपने घर में लगाइए स्मार्ट, उनको तो सारी फैसिलिटियाँ मिल रही है, अब गरीबों को खून चूस रहे हैं। इतनी पुलें गिरी है नीतीश जी के राज में, पुल पर कोई बहस किया है? 22 से 25 पुल 200 में किसी राज्य में गिरा है? वहाँ पर क्यों नहीं स्मार्ट मीटर लगाते हैं? पुल गिरने के समय बाढ़ आई है 11 जिला, वहाँ पर क्यों नहीं स्मार्ट मीटर लगाते हैं? ये नीतीश जी जनता को ठग रहे हैं। ठगबंधन है, ठगबंधन, गठबंधन, ये ठगबंधन, पब्लिक को खून चूस बंधन। हमसे पूछिए, पब्लिक खून चूस बंधन, सड़क से लेकर
संसद तक मैं बहिष्कार करूंगा और नीतीश जी आए भाषण में माला उनको पहनाऊंगा। कौन सी माला? टमाटर वाली। आए नीतीश जी, मैं तैयार बैठा हूँ। मीटर लगा रहे हैं, सड़क पर चल के देखिए बनियापुर से लेकर पिरावटा तक क्या हाल हुआ। आप मीडिया वाला है ना सर, चलिए मेरे साथ और डालिए प्रधानमंत्री के नेट पर और नीतीश जी के क्या हाल हम लोग का दलदल हुआ है। सड़क की स्थिति को मैं दिखा चुका हूँ, आप सोशल मीडिया पर देखते रहिए। दिखा दिए हैं, तो वहाँ पे स्मार्ट नहीं लगेंगे सड़क के लिए। पुल इतना बिहार में ढह गई, बह गई, जल वहाँ नहीं लगाएंगे। दलित बस्ती में क्या हाल हुआ वहाँ नहीं जाएंगे। बीमारी के लिए स्वास्थ्य फ्री कीजिए, शिक्षा फ्री कीजिए, ये सब फ्री कीजिए ना। आप शिक्षा स्वास्थ्य फ्री नहीं करेंगे, बिजली पर लेकर अडानी गोद में बनेगा। अडानी से 50-50 की पार्टनरशिप भी कर चुके हैं। वाह नीतीश जी वाह, आइए चुनाव में, सामना कीजिए चुनाव में। चलिए देखिए, जिस तरह से ये लोगों ने खुलासा किया, ये सोचने वाली बातें हैं। पब्लिक को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, राजनीति किस तरह से की जा रही है, सभी लोग बारी बारी से मिल करके प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जितनी तरह की प्रक्रियाएं चल रही है, जो नियम लाया जा रहा है, कहीं से भी जनता के हित में नियम नहीं है। ये जनता के साथ छलावा है, शोषण करने का काम कर रहे हैं, बस यही प्रक्रिया है। अब ये इस प्रखंड के अध्यक्ष जो इस कार्यक्रम को संचालित की, यानी धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता किए, कड़ा पंचायत के मुखिया अरुण दास जी हैं, इनसे भी राय लेने का प्रयास करते हैं, इनका विचार साझा करने का प्रयास क्या कहिएगा सर? मैं इस धरना के माध्यम से आपको अपील करना चाहता हूं कि सरकार का जो नीति है वो गरीब विरोधी नीति है। वो शोषण करना चाहती है। वो अडानी अंबानी से समझौता करके प्रीपेड मीटर बिहार के जनता पर थोप कर बिहार का शोषण करना चाहती है। ये बहुत गलत नीति है। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार को घेरेंगे। अगर आपको स्मार्ट मीटर लगाने से पहले स्मार्ट गांव बनाइए, स्मार्ट मीटर लगाने से पहले स्मार्ट एजुकेशन करिए, स्मार्ट मीटर लगाने से पहले आप स्मार्ट शिक्षा करिए, स्मार्ट मीटर लगाने से पहले आप गरीबों का उत्थान करिए, आप स्वास्थ्य को मजबूत करिए, आप हॉस्पिटल को स्मार्ट करिए, जिससे गरीब के लोग, कमज़ोर लोग, दलित बस्ती में आज भी बीमारी चरम सीमा पर है, कोई देखने वाला नहीं है। मैं अपील करूंगा कि आप गांव के विकास के लिए, टोला का विकास के लिए आप स्मार्ट गांव बनाइए। स्मार्ट गांव बनाने के लिए आपको शिक्षा सार्वजनिक करना पड़ेगा, समाजवाद लाना पड़ेगा, तो बिहार का विकास होगा। मैं इनका विरोध करता हूँ। स्मार्ट मीटर गो बैक, स्मार्ट मीटर गो बैक, बिहार सरकार गो बैक। आप इसे लौटाइए। इस बिल को हम लोग विरोध करते हैं और आप बिल को वापस लीजिए, अन्यथा हम लोग आज प्रखंड में धरना दिए हैं, कल सड़क रोकेंगे, परसों पूरे बिहार को जाम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय लालू जी, जय राजा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सुने, ये तमाम लोग अपने अपने तरह से सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया और आप तक मैं अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया। ये तमाम लोग आरजेडी यानी सरकार के विरोध में, आरजेडी मन से जुड़े लोग, सभी लोग सरकार के विरोध में, स्मार्ट मीटर के विरोध में धरना प्रदर्शन किए और चेतावनी भी दे रहे हैं, अगर बात नहीं मानते हैं तो हम यहाँ सड़क से लेकर के सदन तक जाम करने का प्रयास करेंगे। बस यही सच्चाई मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। आप देख रहे हो विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।